निदेशक IIT पटना, प्रोफेसर KC सिन्हा, वाइस चांसलर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, और श्री असांग चुबा आओ, IAS स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। आप सभी गणमान्य विभूतियों का अभिनंदन। साथ ही मैं अभिनंदन करती हूँ राज्य के विभिन्न जिलों से आए विद्यार्थियों और उनके शिक्षकों का। हमारे देश में हर शुभ कार्य के पहले हम दीप प्रज्वलित करते हैं और प्रभु का आशीष लेते हैं। मैं सब गणमान्य व्यक्तियों से अनुरोध करती हूँ कि माता सरस्वती को ध्यान में रखते हुए दीप प्रज्वलन करें। अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे निर्देशक महोदय से कि वे श्री राव का स्मृति चिन्ह देके स्वागत करें। धन्यवाद सर। मैं आग्रह करूंगी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के विभाग अध्यक्ष श्री तोमर जी से कि वे प्रोफेसर सिन्हा का स्मृति चिन्ह देके स्वागत करें। धन्यवाद सर। मैं अनुरोध करूंगी प्रोफेसर ओम प्रकाश जी से कि वो निदेशक महोदय का स्मृति चिन्ह देके स्वागत करें। जैसा कि आप देख सकते हैं स्लाइड पे कि ये इंस्ट्रक्शनल स्कूल फॉर मैथमेटिकल फाउंडेशन की दूसरी कार्यशाला है। पहली कार्यशाला 8 से 23 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें कि क्लास 9 से 12वीं के छात्र आए थे, और इस बार हमारे बीच हैं क्लास 6 से 8 के विद्यार्थी जो कि बिहार के विभिन्न जिलों से आए हैं। आप लोगों का फिर से स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगी हमारे निर्देशक महोदय का कि वे 2 शब्द बोलें। बिहार सरकार में सचिव शिक्षा विभाग के श्री असांग चुबा जी, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के सम्मानित कुलपति प्रोफेसर KC सिन्हा जी, सभागार में उपस्थित हमारे शिक्षक वृंद, मैथमेटिकल सोसाइटी के विभिन्न पदाधिकारीगण और इस सभागार में उपस्थित सबसे महत्वपूर्ण और प्यारे विद्यार्थी, आपका IIT पटना के प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन है, आपका स्वागत है। क्योंकि आप सबसे विशिष्ट हैं, क्योंकि आपकी अनुपस्थिति में ये सब करना संभव नहीं था। तो ये सारे लोग आपके
स्वागत के लिए, आपके अभिनंदन के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। अभिनंदन इसलिए कि आपने बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य किया है, अपनी उच्चता को दिखाया है मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, और प्रत्येक जनपद से और जिले से आप लोग चुन करके आए हुए, और यहाँ 15 दिन की ये कार्यशाला है जिसमें आपकी दक्षता में 4 चांद लगाने का पूरा प्रयास IIT पटना और मैथमेटिकल सोसाइटी की तरफ से रहेगा। मैथमेटिक्स में आपका इंटरेस्ट है और आपने उसको प्रूव भी किया है। शायद आपकी और बहुत सारी जिज्ञासा होगी, बहुत सारे प्रश्न होंगे आपके दिमाग में, तो आप निश्चित तौर पे शिक्षकों से पूछने का प्रयास करिएगा। प्रश्नों को मन में लेकर जाना अच्छी बात नहीं। जो प्रश्न है उनको शिक्षकों के सामने रखिए और उसके समाधान को सुनिए, उस पर विचार कीजिए। मैथमेटिक्स के बहुत बड़े विद्वान प्रोफेसर के सिन्हा जी हैं, जिनकी सारी पुस्तकें भी आप पढ़ते होंगे। वो इस विषय को अच्छे से रखेंगे जो अभी क्लास चालू होगी। तो इसमें IIT के शिक्षक, NIT के शिक्षक, विभिन्न विश्वविद्यालयों के जो वरिष्ठतम शिक्षक हैं, जिन्हें किसी न किसी तरह का सम्मान प्राप्त है, जिन्होंने अपनी विशिष्टता को दिखाया है, उन सारे लोगों को आमंत्रित किया गया है। और इसमें केवल पढ़ाई नहीं, इसके साथ साथ आपको खेलने की व्यवस्था, आपके अंदर जो भी गुण हैं उनमें और उसको बढ़ाने की और लोगों के बीच लाने का प्रयास होगा। आपको ये भी एक नया अनुभव होगा कि इतनी कम उम्र में IIT में आना अपने आप में हर विद्यार्थी का सपना होता है। तो आप इस आयु में IIT में आके 15 दिन रहेंगे, ऐसा अवसर बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में रहता है और उस नहीं पूर्ण हो पाता है। तो इस दृष्टि से आप भाग्यशाली भी हैं और आप मेहनती भी हैं। इन दोनों का परिणाम है कि आप इस उम्र में आए हुए हैं। आपके रहने की, आपको ले जाने की, सारे रखरखाव के लिए उचित व्यवस्था की गई। ये बिहार सरकार के द्वारा पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है, बिहार सरकार शिक्षा विभाग, जिसके सचिव महोदय यहाँ उपस्थित हैं, उनके द्वारा दी गई धनराशि से हो रहा है। तो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के सचिव महोदय का अभिनंदन भी कर रहा हूँ। मैं उन्हें धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम को बिना उनके सौजन्य से ये संभव नहीं है। तो एक बार मैं चाहूंगा कि अपने सचिव महोदय के लिए आप जोरदार तालियां बजाएं। क्योंकि जिनके कारण हुआ है उनके प्रति आभार व्यक्त करना हमारी परंपरा है और उस परंपरा को हम लोगों को भी कायम रखना चाहिए। और मैथमेटिक्स भी एक परंपरा है जो आज से नहीं चालू हुई। आदमी की शुरुआत ही मैथमेटिक्स से होती है और अंत भी मैथमेटिक्स से होता है। तो मैथमेटिक्स जीवन का एक अंग है, जीने की एक कला है, जीने का एक अनुशासन है, जीने की एक व्यवस्था है। इसको ही मैथमेटिक्स कहते हैं। तो मैं एक बार पुनः बहुत समय नहीं लेते, आप सभी का एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और एक आग्रह करता हूं कि यदि किसी तरह की असुविधा हो तो आप त्वरित जो हमारे लोग हैं वहां पे लोग लगे हैं इस व्यवस्था में, उनको सूचना देने का आप काम करिएगा। ये मत सोचिएगा कि देर हो रहा है कि सवेर हो रहा है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा और आपके साथ आपके जो शिक्षक वृंद भी आए हुए हैं और उनसे भी संवाद स्थापित करते रहिएगा। क्योंकि इतनी बड़ी जगह है, आप घर छोड़ के पहली बार आए होंगे, कोई दूसरी
दूसरी बार आए होंगे, घर की याद में भी दुखी हो सकते हैं, कोई असुविधा हो उससे भी दुखी हो सकते हैं, तो आप उसको शेयर करिएगा। हम लोग उसके निदान के लिए भरपूर प्रयास करेंगे और चाहेंगे कि आपका जो ये निवास है 15 दिनों का, ये काफी अनुभूतिपूर्ण हो, प्रेरणादायक हो और आपके जीवन में अनेक संभावनाएं लेकर आए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सच में आप बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि जिस सर की किताबें हम लोग भी पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं, जबकि हम मैथमेटिक्स विभाग के नहीं हैं, फिर भी उनकी किताबें पढ़ी थी। तो आप इस उम्र में उनको सुनने का, उनके साथ विचार विमर्श करने का आपको मौका मिल रहा है, तो ये सच में बड़े भाग्य की बात है। और जैसा कि सर ने कहा, मैथमेटिक्स हमारे जीवन में सब जगह है और मैथमेटिक्स भाषा भी है। सो आजकल बहुत सारे वीडियो आते रहते हैं कि 12-1, 19-1 बताओ ये क्या है, और फिर आता है कि ये लता है। वो कोडिंग हर जगह मैथमेटिक्स का उपयोग भरपूर है और आपसे अनुरोध है कि मौका आपको मिला है, इसका भरपूर फायदा उठाएं। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी हमारे विशिष्ट अतिथि वाइस चांसलर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर केसी सिन्हा जी से कि वो बच्चों को संबोधित करें। इसमें एक रजनीकांत प्रवीण के नाम से डी आज के इस कार्यक्रम के मुख्य रंजीत कुमार प्रवीण के नाम से आदरणीय श्री असंगवा चुआ आओ जी, शिक्षा सचिव बिहार सरकार, मंच पर उपस्थित माननीय डायरेक्टर IIT पटना प्रोफेसर TN सिंह जी, बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के डॉक्टर विजय कुमार जी, IIT पटना के मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के अध्यक्ष डॉक्टर नूतन कुमार तोमर जी और IIT पटना के मैथमेटिक्स विभाग के प्रोफेसर ओम प्रकाश जी, प्रीतम जी, इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी लोग, और आज से 15 दिनों के कार्यक्रम में भाग लेने वाले बिहार के सभी जिलों से चुने हुए विद्यार्थीगण, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस तरह का कार्यक्रम बिहार में पहली बार, और वो भी IIT पटना में हो रहा है। और इसके लिए सबसे पहले हम शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारीगण, विशेषकर SCS साहब और शिक्षा सचिव महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा। और उसके बाद IIT पटना के डायरेक्टर TN सिंह साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनके बिना हेल्प से ये नहीं हो सकता था। और उन्होंने जैसे ही ये प्रपोजल आया, रेडली इसको एक्सेप्ट किया। तो आप भाग्यशाली हैं कि इस उम्र में, 6वां 7वां 8वां में, इसी उम्र में आप IIT पटना में इस तरह के कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मैं आप लोगों को बधाई देता हूं, क्योंकि आप सभी अपने जिला में श्रेष्ठ प्रदर्शन करके यहाँ पहुंचे हैं। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ आप बहुत कुछ इस 15 दिनों में पाएंगे और मैथमेटिक्स के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। आप प्रतिभाशाली हैं, तभी तो यहाँ चुन करके आए हैं, और आपकी प्रतिभा को निखारने और संवारने का काम इस तरह का प्रोग्राम करेगा। और हम लोगों की कोशिश आगे भी होगी कि आप लोगों के साथ हम किसी न किसी रूप में कनेक्टेड रहें, क्योंकि ये 15 दिनों के बाद भी आप घर पर जाएंगे, आप जहाँ भी पढ़ाई करेंगे
वहाँ जो भी आपकी समस्याएं होंगी गणित से संबंधित उसको दूर करने का उपाय हम लोग ऑफलाइन नहीं तो ऑनलाइन करने का उपाय हम लोग मैथमेटिकल सोसाइटी की तरफ से करेंगे। और बिहार सरकार भी इसमें बहुत मदद कर रही है। बिहार सरकार ये जैसे ही ये प्रपोजल गया मैथमेटिकल सोसाइटी की तरफ से ऑनलाइन होना था ये प्रोग्राम, तो बिहार सरकार के शिक्षा सचिव महोदय और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब ने तुरंत कहा कि नहीं, फंड की समस्या है तो बिहार सरकार देगी। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इसके लिए शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारीगण को। और आप जानते हैं मैथमेटिक्स, जैसा डायरेक्टर साहब ने कहा कि बच्चा जब पैदा होता है उस समय से मैथमेटिशियन होता है। लोग कहते हैं कि जैसे किसी 1 वर्ष 2 वर्ष के बच्चे के सामने आप चॉकलेट रख दीजिए, मिठाई रख दीजिए, ज्यादा से ज्यादा उठाने का कोशिश करता है। उसको इसका ज्ञान नहीं है कि बड़ा और छोटा, लेकिन कहीं न कहीं नेचर में ही मैथमेटिक्स है। आप देखते हैं तोमर साहब ने पिछले बार कहा था कि सिमेट्री, ज्यादातर चीजें नेचर में सिमेट्रिक है, तो सिमेट्री का ज्ञान तो मैथमेटिक्स तो है ही है। और आप लोगों से क्लास में भी हम रूबरू होंगे, आपको आपके प्रश्नों का जवाब, हाँ बहुत सारे जो गणित के शिक्षक हैं और ये नामचीन शिक्षक हैं, जो भी आपके क्लास लेंगे वो अपने क्षेत्र के शिखर पर पहुंचे हुए लोग हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको बहुत सारा यहाँ से आप सीख करके जाएंगे, आप उत्साहित होकर जाएंगे, आप में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और यहाँ से बिल्कुल आप मोटिवेटेड होकर जाएंगे। हमारा मकसद भी यही है, क्योंकि प्रतिभाशाली तो बिहार के बच्चे होते ही हैं और गणित के लिए तो बिहार को माना जाता है। आर्यभट्ट ने 0 दिया तो बिहार के बच्चे गणित में अच्छा करते हैं, प्रतिभाशाली हैं और यहाँ के बाद आप और अच्छा करेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं, आपसे अपेक्षा करते हैं। और बहुत ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको फिर बधाई देते हैं और शुभकामना देते हैं कि आप और अच्छा आगे करें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर आपके प्रोत्साहित भाषण के लिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्री असांता चुबा आउट जी को, जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, कि वे आके विद्यार्थियों का और उपस्थित शिक्षक विद्याओं का प्रोत्साहन करें। गुड मॉर्निंग बच्चे। जगो इतना ये इतना मतलब बोर्ड फेसेस क्यों देख रहा है? कुछ है कि नहीं यहाँ आके? कुछ होना चाहिए। जैसे कि आज इस बहुत एक इनोवेटिव और बहुत एक तरह से नया कदम बिहार सरकार और बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी और IIT के संयुक्त रूप से जो कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, और इसमें सबसे पहले IIT पटना के निदेशक महोदय प्रोफेसर DN सिंह जी, उपस्थित नालंदा ओपन विश्वविद्यालय के खुला विश्वविद्यालय के कुलपति, सिर्फ कुलपति इस विश्वविद्यालय के कुलपति नहीं है, परंतु एक मैथमेटिक्स के एक तरह से एकदम रिनाउंड एक्सपर्ट माना जाता है, प्रोफेसर के सिन्हा साहब। यहाँ उपस्थित IIT पटना के मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के सभी पदाधिकारी, मैथमेटिकल बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के सभी पदाधिकारी और सहयोगीगण, यहाँ उपस्थित जिला पटना जिला एवं पश्चिमी चंपारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी अभी उपस्थित हुए हैं, सभी अभिभावक या जो और टीचर जो आए बच्चों के साथ, और मुख्य रूप से मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोगों के बीच में IIT पटना के निदेशक महोदय एवं प्रोफेसर के सिन्हा साहब ने बहुत सारी चीज उनके चंद शब्दों में आप लोग को प्रोत्साहन किया गया है। तो हम ये जानना चाहेंगे सभी बच्चों से कि आप लोग में से कौन कौन IIT में पढ़ना चाहता है? हाथ उठाइए। IIT में तो एक तरह से
इस उम्र में आप लोग को एक IIT जो हमारे देश के अंदर माना जाता है कि सबसे उच्च स्तर के टेक्निकल एजुकेशन देते हैं, उसमें इसके प्रारंभ में आके इस तरह का मौका जो आपको मिल रहा है देखने के लिए और इसमें भाग लेने के लिए, एक तरह से आप सभी के लिए बहुत, हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और जैसा कहा गया आपको, हम लोग सब भाग्यशाली भी है, लेकिन एक तरह से आप लोग एक मेरिट के आधार पर भी यहाँ आए हैं। इसलिए इस मौका को आप लोग सोच समझ के एकदम जो अगले 15 दिनों में पूरा एक्सपीरियंस को ये कीजिए और आने वाले दिनों के लिए आपका भविष्य जो आप सोच रहे हैं, अभी दिख रहा है कि इस उम्र में आप लोग सोच में लिया कि हम IIT में जाना चाहेंगे, जबकि मेरा ये अपना बचपन के बारे में आप सोचेंगे तो क्लास 6-7 8 में हम सोचा भी नहीं था हम क्या बनना चाहते हैं। बाद में सोचा कि हाँ चलिए इसमें हम लोग कभी कभी होता था कि हम डॉक्टर बनना चाहेंगे, कभी कोई इंजीनियर, कभी कभी बाद में वहाँ सिविल सर्विस में ये करेंगे, कोशिश करेंगे। तो इस उम्र में जब हम देख रहे हैं कि इतना सारे बच्चे, इतना शोर आप लोग है कि हम इसमें पढ़ना चाहेंगे, तो इस तरह का मौका को आप लोग पूरा फायदा उठाना चाहिए। एक और चीज बताना चाहेंगे, आज इस तरह की एक कार्यक्रम हो रहा है, आज ही इस IIT में एक नया बैच जो है, पूरा नया बैच IIT में जो पढ़ने वाला है अगले 4-5 साल के लिए, वो सारे जो आपके बड़े भाई और बड़े बहन सब है, वो विभिन्न पूरा देश से यहाँ पे लोग आके आज ज्वाइन कर रहे हैं, आज उनका फ्रेशर। तो इसको भी देखने को आप लोगों को मौका मिलेगा आज, क्योंकि इसी कैंपस में हो रहे हैं। तो उनको भी देख लीजिए वो लोग कहाँ से आया है। और मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि कुछ इन लोग के साथ जो आपका ना सिर्फ टीचर्स है लेकिन स्टूडेंट्स के साथ भी इंटरेक्शन ये करा दीजिए, ताकि जो बच्चे, जैसे आप डायरेक्टर साहब और हम सब देखें कि इतना बच्चा IIT में पढ़ना चाहता है, तो उनका कैसा यहाँ तक पहुँच सके। IIT तो बहुत देश है, लेकिन बिहार में तो यही एक IIT है। और यदि आप IIT में पढ़ना चाहेंगे तो IIT में कैसा आपको तैयारी करना चाहिए, कैसा इसके लिए आगे आप क्या क्या करना चाहिए, उसको भी आप एक तरह से इस 15 दिनों में आप लोग समझ लीजिए, सीख लीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए। तो ये मेरा सुझाव है सभी बच्चों के लिए। इसके अलावा हम ये जैसा भी प्रोफेसर के सिन्हा साहब और डायरेक्टर IIT पटना दोनों ने शिक्षा विभाग को धन्यवाद दिया है, लेकिन हम उल्टा उनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि जब बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के द्वारा जब आके हम लोग से ये रिक्वेस्ट किया, ये प्रपोजल लेके आया था 3-4 महीने पहले, तो ये एकदम नया कॉन्सेप्ट है, कैसा करें। हम लोग भी जाके हम लोग विभाग मंथन किया था कि ऐसा कैसा करेंगे, कहाँ से होगा। लेकिन अंत में जब हम लोग एक साथ, और जब IIT पटना ने इतना पॉजिटिवली उन्होंने ये सहयोग देने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया, तो हम लोग ने सोचा कि चलिए इसको एक तरह से ये वन ऑफ नहीं, लेकिन इसको लगातार हम लोग आगे भी इस ये कार्यक्रम को और फाइन ट्यून करते जाएंगे। और जैसा भी केसी सिन्हा साहब ने बताया गया आप लोग को कि आगे भी हम लोग जितना बच्चे आप लोग यहाँ पे हैं, ऐसा नहीं कि 15 दिन खत्म होने के आप घर चला जाएंगे और एक कार्यक्रम समाप्त हो गए, ऐसा बात नहीं है। जब जाएंगे एक तरह से मेंटरिंग भी करेंगे हम लोग। मेंटरिंग ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, और आप लोग का जितना भी आपके इश्यूज है उसको कंटिन्यूसली इसको आप लोग सपोर्ट करेंगे। हम लोग का उद्देश्य ये है कि जितना बच्चे जिसने आज हाथ उठाया कि आप हम IIT में जाना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से IIT पहुंच सके। ये हमारा टारगेट है। इस कार्यक्रम का जो है, हम तो इतना तक है कि इस अभी जो कार्यक्रम चला रहा है, इस कार्यक्रम का जो एक्चुअल रिजल्ट उस समय देखा जाएगा। 5-6 साल के बाद हो सकता है, लेकिन जब आप लोग एक बच्चे कोई IIT में जाके आप ज्वाइन करेंगे, तो आज का दिन जो है आप लोग याद रखेंगे। हम समझते हैं कि आप हम याद रखेंगे कि 5 नवंबर 2022 को IIT पटना के इस कार्यक्रम में आपका मेंटरिंग का प्रोग्राम शुरू हुआ था और आज आप IIT में पहुंचे। तो यही हम लोग चाहते हैं, बिहार सरकार की ओर से हर संभव प्रयास कर रहा है कि प्रयास किया जा रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता आ जाए, क्वालिटी इंक्रीज हो। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सभी स्कूल में एक वर्ष बताना चाहेंगे IIT पटना के सहयोग से हम लोग
पूरा राज्य में 50 मॉडल स्कूल को चिन्हित किया गया है, जहाँ पे IIT पटना का सहयोग से साइंस लैब हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे। और हो सकता है कि आप लोग में से कोई बच्चे उन सभी विद्यालयों में पढ़ भी रहा होगा, लेकिन और आगे भी हम लोग इसको एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार सभी जितना भी आपका हाई स्कूल है, सभी में ICT लैब्स हम लोग एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं, सब में आपका साइंस लैब एस्टैब्लिश करने हम लोग कोशिश किया जा रहा है। और इवन 6 to 8 का जो क्लासेस है, उसमें भी हम लोग सभी विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम हम लोग एस्टैब्लिश करने की कोशिश किया जा रहा है। तो ये सब प्रयास लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंत में हम सरकार की ओर से तो ये सब सुविधा ले सकता है या इसका इंतजाम करने की कोशिश किया जाता है। अंत में किस पर निर्भर होगा? बच्चों पर। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप इसमें प्रयास नहीं करेंगे, तब तो जितना भी हम लोग प्रयास करेंगे उसको कोई फायदा नहीं। तो बच्चे को जितना बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी को हम लोग न सिर्फ एज ये सरकार के प्रतिनिधि, लेकिन एक तरह से अभिभावक के रूप में भी सभी से अनुरोध करेंगे कि आप सब लगातार प्रयास कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए। और हम समझते हैं कि आपका जो मेहनत और जो आपका जो प्रयास है वो डेफिनेटली किसी न किसी दिन आपको ये सक्सीड करेंगे। और आपका जो सपना है, जो IIT में पढ़ना या एनी अदर इंस्टीट्यूशन जो आपका इच्छा हो, वहाँ तक पहुँचना आपका जो सपना है वो आपको निश्चित रूप से साकार होगा। यही आशीर्वाद, और इससे मेरा आशीर्वाद है, हम समझेंगे जितना भी यहाँ पे जो आपका अडल्ट यहाँ पे है, सबके आशीर्वाद आप सभी बच्चों के साथ है। इन्हीं शब्दों के साथ बोला सभी बच्चे को धन्यवाद भी देना चाहेंगे, शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और जैसा डायरेक्टर साहब ने बताया गया कि कोई भी आपको कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, तो तुरंत संपर्क कर लीजिए। आपका हम लोग हर संभव आपका जो इश्यूज है उसको हम लोग निराकरण करने का प्रयास करेंगे। और हम चाहेंगे कि 15 दिनों के बाद आप लोग से हम लोग पूरा फीडबैक लेंगे कि इस कार्यक्रम के लिए और बेहतर कर सकेंगे तो कैसा किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में और इसको कैसा बेहतर कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पे 5 सर्टिफिकेट हैं जो कि हमने फेलिसिटेशन सेरेमनी एंड विनर्स की, जिन्होंने टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिक्स और टैलेंट नर्चर प्रोग्राम 2021 में भाग लिया था। और सर आपसे अनुरोध है कि ये सर्टिफिकेट्स दे दें। अमित कुमार, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर पटना। श्री रजनीकांत परवीन, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, वेस्ट चंपारण विद्या। विवेक कुमार, कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस पटना। प्रियांशु कुमार आर्यन, मिडिल स्कूल निगमा कुर्था अरवल। और सत्यम कुमार, बाल विद्या निकेतन पटना। अब अनुरोध है प्रोफेसर ओम प्रकाश जी से कि वो आज के कार्यक्रम के लिए धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी कैंपस में कई प्रोग्राम साथ में चल रहे हैं, तो बिना समय गंवाए जो हमारे सम्माननीय अतिथिगण मंचासीन हैं, उन सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। खास करके शिक्षा विभाग बिहार सरकार के सचिव
शुभा आओ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जो शुरू से ही इस तरह के प्रोग्राम के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। अन्य भी पदाधिकारी जैसे अवर सचिव दीपक कुमार जी, सभी लोगों का पूर्ण सहयोग रहा है और आगे भी रहेगा, ऐसी आशा करता हूँ। मैं माननीय निदेशक महोदय IIT पटना का भी बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जो इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद कई प्रोग्राम चल रहे हैं, फिर भी हम लोगों के बीच में 40-45 मिनट से बैठे हुए हैं, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर KC सिन्हा सर, जिनका शुरू से ही इस तरह की एक्टिविटीज में पूर्ण सहयोग रहा है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के विभिन्न जिलों से आए हुए विद्यार्थीगण, जैसा कि निदेशक महोदय ने भी बताया, इस प्रोग्राम की आत्मा आप हैं। जब आप ही नहीं रहे तो ये प्रोग्राम निरर्थक रहेगा। और सबसे ज़्यादा खुशी है कि आपके गार्जियन हम लोगों पे इंटरेस्ट किए, विश्वास किए। आप सभी फर्स्ट टाइम निकले होंगे, बहुत कम लोग होंगे जो दूसरी या तीसरी बार घर से बाहर इस तरह आए होंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आप यहाँ के प्रोग्राम से जितना हो सके बेनिफिट्स उठा सके। आपके शिक्षकों, खास करके जो शिक्षक आपके साथ यहाँ आए हैं, उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे डिपार्टमेंट के सहयोगीगण, जिनका पूर्ण सहयोग हमेशा रहा, मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और IIT पटना की तरफ से उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। IIT पटना के सभी स्टाफ जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में सहयोग किए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के विजय जी, फिर प्रिंट और मीडिया के लोग जो शुरू से इस प्रोग्राम को पूरे बिहार में प्रसारित करते रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आप इस प्रोग्राम का भरपूर लाभ उठाएं, जो भी इंस्ट्रक्टर लेक्चर देंगे उससे, और आपके लिए शुभ हो ये प्रोग्राम और प्रेरणादायक। इसी के साथ और मैं स्मृति जी और खास नेक्स्ट में होगा, तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा इसके बाद जो कार्यक्रम होगा, दैट्स द क्लोजिंग ऑफ इनॉग्रल, उसके बाद विजय जी के कुछ फेलिसिटेशन के हैं, तो अपना करते आप लोग के पास 10 मिनट के अंदर में जिन लोगों का अभी साइन नहीं हुआ है, कृपया आप लोग एक एक करके आगे आकर के साइन कर लेंगे। 10 मिनट के बाद फोटोग्राफ सेशन चलेगा। सर ये कंफ्यूजिंग अगर आपको होगा, इसमें जैसे 3 एग्जामिनेशन हुआ था, जिसमें SRT STM हुआ था, जो ऑनलाइन हुआ था, उसका सर्टिफिकेट आपको ऑलरेडी मिल चुका होगा, तो आप लोग कृपया नहीं उठिएगा। वैसे बच्चे उठे होंगे जो TSTM और TNP का एग्जामिनेशन दिए थे, जो 2021 का एग्जामिनेशन है, लेकिन वो एग्जामिनेशन अप्रैल मंथ में हुई थी। और दिसंबर वाले जो भी बच्चे हैं वो कृपया नहीं उठेंगे। इस बात का आप लोग ध्यान देंगे। जब अगर आपने ऑनलाइन एग्जाम दिया था तो उनका सर्टिफिकेट ऑलरेडी आपको मिल चुका होगा, और एक सर्टिफिकेट आपका जब प्रोग्राम एंड होगा तो सारे बच्चे को उसमें सर्टिफिकेट मिलेगा। एक और सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, लेकिन वो लास्ट डे मिलेगा आप लोगों को।
समझे? तो कंफ्यूज नहीं होगा कि आप लोग वहाँ भी मत रहिएगा। सर्टिफिकेट मिल गया? हाँ मिल गया तो भी आप लोग अपना हाँ मिल गया तो दिक्कत कहाँ है? नहीं मिला इसको नहीं कर सकते।